अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी ऐसे गोरकनों के लिए इबरत है जो पैसे के लालच में किसी भी कब्र को मिस्मार कर देते हैं और उस कब्र के मुर्दे को ढांचा कहकर दूसरे गड्ढे में डाल देते हैं और उनकी जगह पर ताज़ा मुर्दा दफना देते हैं। लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने प्यारों को इस तरह मिस्मार होने से बचाएं। सारी उम्र के लिए वो अकेला रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं और हम उनकी मोहब्बतों का क्या सिला देते हैं। कब्रिस्तान में दफन करने के बाद पलटकर नहीं देखते कि उनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी है। कम से कम उनके नाम का कतबा ही लगा दें ताकि उनकी कब्र की शनाख्त के साथ वो मिस्मार होने से बच जाएं। ये कहानी भी ऐसे ही दो मोहब्बत करने वाले जोड़ों की है जिन्होंने खुदकुशी करके अपनी मोहब्बत को अमर किया। उन दोनों की कब्रें बराबर बराबर थीं, मगर उनके वारिस कभी पलटकर उनकी कब्रों पर न आए। उनकी रूहें बेचैन थी, मगर ये क्या, 10 साल बाद उनकी कब्रों को मिस्मार होना था। उनकी रूहें जुदा हो गईं, मगर जुदा होने से पहले मुर्दे ने कब्रिस्तान के चौकीदार शाहगुल से मुलाकात की। और ये मुलाकात किस तरह हुई, ये शाहगुल की जुबानी ही सुनिए। दिसंबर की सख्त सर्द रात थी। हौलनाक सन्नाटा था। लोग सर्दी की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दुकानें, होटल सब बंद हो चुके थे। सर्दी और हवा के साथ तेज बारिश भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। शाहगुल अपनी साइकिल पर बैठा अजीजाबाद, जहां पुराना कब्रिस्तान है वहीं छोटे छोटे बंगले और फ्लैट भी हैं, पहरा दे रहा था। शाहगुल 15 साल से इस मोहल्ले में चौकीदारी कर रहा था। उसकी सीटी की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती। मोहल्ले के साथ साथ वो आखिर में कब्रिस्तान का भी चक्कर लगाता था। सब लोग पूछते, शाहगुल, रात के पहर कब्रिस्तान में चक्कर लगाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? अरे यार, क्या डरना, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। मैं सिंध यानी मीरपुर खास का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही कराची भाग कर आ गया था। कहीं जगह न मिली तो कब्रिस्तान के गोरकन रमज़ान के साथ रहने लगा और उसके साथ गोरकन का काम करने लगा। कब्रों की साफ सफाई करता, उसके एवज लोग उसे अच्छी उजरत देते। वक्त गुजरता गया और वो दिल का पक्का हो गया। शुरू शुरू में वो कब्र में उतरते हुए घबरा जाता था, मगर अब वो किसी बात से नहीं डरता था। वो कब्रों से मुर्दों के ढांचे निकालकर बड़े आराम के साथ दूसरी जगह मुंतकिल कर देता। बहादुरी की वजह से उसे चौकीदारी का काम सौंपा गया था। सर्दी हड्डियों में घुस रही थी। उसने मोहल्ले में चारों तरफ चक्कर लगाया और अपने घर की तरफ चल दिया। सर्दी की वजह से उसे साइकिल नहीं चल रही थी। वो साइकिल से नीचे उतरा और कब्रिस्तान के अंदर के रास्ते से अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कब्रों के बीच से निकलते हुए उसे किसी कब्र में रोने और बातें करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गिरिया करके उससे अपने दिल की बातें कर रहा हो। उसने जल्दी से टार्च रोशन की और कब्र की तरफ रुख किया। ये क्या, उसने देखा कि कब्र का मुंह खुला हुआ है, दरमियान की दोनों सिलें भी हटी हुई हैं। शाहगुल समझा कोई मुर्दाखोर या कफन चोर होगा। उसने अपने डंडे को जोर से कब्र की सिल पर मारा। अबे कौन है अंदर, बाहर निकल। अंदर से आवाज आना बंद हो गई। शाहगुल ने टार्च रोशन की और अंदर रोशनी डाली। उसने देखा कि एक आदमी लाश से लिपटा हुआ है और लाश का भी बंद कफन खुला हुआ है। उसकी मैयत बिल्कुल ताज़ा थी। वो एक नौजवान लड़की की मैयत थी। वो ये मंजर देखकर सुन्न हो गया, मगर फिर उसने हिम्मत करके उस आदमी से कहा, कब्र से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ही दफन कर दूंगा। शाहगुल ने देखा वो तेजी से ऊपर आ रहा है। उसने टार्च की रोशनी तेज कर दी। उफ मेरे खुदाया, ये क्या माजरा था। उसने देखा कि वो लड़का, उसकी उम्र 24-25 बरस के लगभग होगी। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी मिनहाज से बातें कर रहा था। मिनहाज कौन? आपने देखा नहीं, जिससे मैं कब्र के अंदर बातें कर रहा था। सख्त सर्दी में शाहगुल को पसीना आ गया। तुम कौन हो, मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे इस मुर्दे को पुलिस के हवाले क्या करोगे तुम? चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राहील है और जिससे मैं बातें कर रहा था वो मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मिनहाज है, मेरी मीना। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों ने मरने जीने की 7 कस्में खाई थी।
मगर मीना के चचा और वालिद रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे। वो कहते कि हमारी बिरादरी से अलग शादी नहीं होती, इसलिए उन्होंने शादी में जल्दी की और चचा ने अपने बेटे से मीना की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। माइयों के दिन मीना ने बाथरूम से तेजाब की बोतल उठाकर पी डाली। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए, मगर वो दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं रोता रहा। मैं रोज उसकी कब्र पर आता था। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन मैं रोते रोते सो गया। मुझे लगा कि वो मुझे कह रही है, राहील तुम अकेले क्यों हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे बराबर में जगह है। फिर मैंने भी खुदकुशी कर ली, मगर मरने से पहले मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि वो मुझे उसके बराबर ही दफनाएं। इस तरह हम दोनों बराबर में आ गए। मगर ये दुनिया वाले हमें बराबर में भी रहने नहीं देंगे। शायद कल या फिर 2 दिन बाद हमें अलग अलग कर दें। तुम गोरकन का काम भी करते हो? उस लड़के ने पूछा। मैं सिर्फ रमज़ान चाचा जो कि गोरकन हैं उनकी मदद करता हूँ। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो जिंदा आदमी हो। शाह ने लड़के को पागल समझते हुए कहा। अरे तुमसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मर चुका हूँ। अच्छा तुम अपने घर जाओ, तुम नहीं समझोगे। ये कहकर वो लड़का शाहगुल की नज़रों से धुआं बनकर ओझल हो गया। शाहगुल को ऐसा लगा जैसे बराबर वाली कब्र में कोई उतर गया हो। शाहगुल ने लड़की की कब्र पर रोशनी डाली। अरे ये क्या, कब्र बिल्कुल बराबर थी। शाहगुल तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा। वो थर-थर कांप रहा था। उसने जल्दी से रमज़ान चाचा को उठाया। चाचा, चाचा। अरे क्या हुआ भाई? चाचा जल्दी से चाय बना। चाचा रमज़ान नींद में घबरा कर उठा। खैर तो है शाहगुल? चाचा मेरी तबीयत खराब है। चाचा रमज़ान ने उसे गरम गरम चाय के साथ अंडा उबाल कर भी दिया। शाहगुल ने 2 कप गर्म चाय पी और लिहाफ में घुस गया। उसने रमज़ान से थोड़ी सी अफीम ली और खाकर सो गया। वो सुबह काफ़ी देर तक सोता रहा। दिन के 3 बजे चाचा ने उसे जगाया। शाहगुल उठ जा, काम बहुत है। 2 जनाजे आने हैं, दोनों की कब्रें बराबर हैं। साफ सफाई करके पुराने ढांचों को निकालकर गड्ढे में डालना है। चाय तैयार है, जल्दी से पीकर आ जा। शाहगुल रात की तमाम बातें अफीम के नशे में भूल गया। जल्दी से चाय पीकर वो कब्रिस्तान पहुंच गया। मगर जब वो वहां पहुंचा तो उसके दिमाग को बुरी तरह झटका लगा। रात की तमाम बातें दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगीं। ये वही कब्रें थी जहां उसकी एक अजनबी से गुफ्तगू हुई थी। अबे कहाँ खोया हुआ है? ये ढांचे खुड्डे में डाल कर आ। नहीं चाचा, मैं इन ढांचों को नहीं उठाऊंगा। शाहगुल ने हतमी लहजे में कहा। अबे पागल हो गया है क्या? चाचा इनको कब्रों में रहने दे। ये महबूब महबूबा हैं। उसके महबूब ने रात को मुझसे बात की थी। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, तू ये कब्रें बंद कर दे। चल दफा हो, पता नहीं अफीम ज़्यादा खाली है। तू जा, मैं और मुंशी ये काम करेंगे। शाह वापस अपने क्वार्टर में आ गया। थोड़ी देर बाद जनाजे आ गए। जनाजे के साथ जो लोग थे उनके शोर की आवाज़ सुनकर वो दोबारा उसी सिमत चल पड़ा। लड़की की मैयत फौरी लहद में उतार दी थी। वो दफनाकर चले भी गए, मगर लड़के की मैयत रखी थी। शाहगुल ने मुंशी से पूछा, उसकी मैयत क्यों रखी है? इसका भाई परदेश से आएगा, रास्ते में देर है, वो शक्ल देखेगा तभी तदफीन होगी। पता नहीं शाहगुल का दिल बेचैन था। सर्दी में भी उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। कुछ देर बाद रोने पीटने की सदाएं आने लगीं। शायद उसका भाई आ गया था। वो बुरी तरह रो रहा था। शाहगुल ने अपनी सी कोशिश कर ली कि पुराने मुर्दों की जगह तब्दील ना हो, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। तब उसने फैसला कर लिया कि वो अब गोरकन की नौकरी नहीं करेगा। वो क्वार्टर में गया और उसने अपना सामान उठाया और अपने पुराने दोस्त के साथ रहने लगा। फिर उसने बैंक में चौकीदार की नौकरी कर ली और अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल कर लिया। वो हर नमाज में तौबा करता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैंने गोरकनों के साथ मिलकर कई कब्रें मिस्मार की। वो अगर किसी के जनाजे में भी जाता है, डर की वजह से शक्ल नहीं देखता कि कहीं फिर से वो सामने ना आ जाए। अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर रहम फरमा। तू अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम मुसलमानों को हिदायत फरमा कि वो अपने अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा खानी करने जाएं और अपने प्यारों को इस तरह ना भूल जाएं। वो ये मत समझें कि मरने के बाद हमें भूल जाते हैं। वो पल पल हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा प्यारा आएगा। दोस्तों, ये मुख्तसर कहानी हमें इखलाकियात का दर्स देती है। अल्लाह ताला उन सब मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाए जो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। आमीन।
اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی، منفرد اور معیاری کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔